तो तुम्हारी हंसी खत्म हो जाएगी। अगर नेगेटिव थॉट्स भर लिए तो हंसी खत्म, चिंताएं भर ली, उल्टे सीधे ख्याल भर लिए, सबसे बड़ी चीज है ज्ञान। ज्ञान से ही तुम्हारे सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते। ज्ञान की समझ नहीं है तभी कर्ता भाव आता है, ज्ञान की समझ नहीं है तभी टेंशन होती है। समझ बहुत जरूरी है। नॉलेज इज पावर। दादाजी ने बोला जो ये ज्ञान है ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे तुम्हारे घर में बिजली है तो तुमको मालूम है कि लाइट से हम सब कर सकते हैं, गीजर भी चला सकते हैं, तो हीटर भी जला सकते हैं, तो माइक भी चला सकते हैं, उससे तुम एसी चला सकते हैं। सब काम तुम्हारे घर में बिजली से आजकल कितने काम होते। बिजली गांव-गांव में पहुंच गई। खेती बाड़ी के लिए पंप चलते हैं, टिल्लू पंप चलते हैं, कूलर चलते हैं। एक बिजली की पावर इतना काम करती है। और हर व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय पावर है, ईश्वरीय शक्ति है। जिस ईश्वरीय शक्ति से और सब शक्तियां पैदा होती। बिजली भी मनुष्य ने पैदा की। तो ये पहले मनुष्य के अंदर कौन सी शक्ति थी? ज्ञान की शक्ति। उसके अंदर ज्ञान से ही तो उसने हर आविष्कार किया। बिजली का आविष्कार किया, हवाई जहाज का किया, रेलगाड़ी का किया, मोटर का किया। जितनी भी संसार में विज्ञान की इतनी तरक्की हुई है, इतनी मिल्स चलती है, कपड़ा बुना जाता है, हम तो देख रहे हैं कितनी फैक्ट्रीज चल रही है, चप्पलें बन रही है। हर जगह तुम्हारा ये ज्ञान काम में आता है। एक ज्ञान ने, एक साइंस ने इतनी तरक्की की। और ये तरक्की हुई किससे? एक मनुष्य के दिमाग से। और इस दिमाग के अंदर तुमको अपने को खुश करने की भी शक्ति है, अपने को बनाने की भी शक्ति है, पर उसके लिए यूज नहीं करते हो। जब तुम्हारा मन बिगड़ता है तो तुम सोचते हो दूसरा मेरे मन को बनाए, दूसरा मेरे मन को ठीक करे, दूसरा मेरे से बात करे, दूसरा मेरे को खुशी दे, दूसरे से मिलें, दूसरे से शेयर करें। पर अगर देखो तो सब पावर्स तुम्हारे अंदर है। तुमको किसी की जरूरत नहीं, किसी सहारे की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले है ज्ञान, फिर उस ज्ञान का ध्यान। समझो तुम यहां बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं। अच्छा, सत्संग खाली सुन लिया तो इजी है, कानों ने सुन लिया। अब कानों के साथ मन भी जुड़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो कान तो ऐसे ही खाली ढक्कन है, निकल के चला गया। कान तो तुम्हारे खुले हैं, लेकिन अगर मन नहीं है यहां तो तुम्हारा सुना अनसुना हो जाएगा। और फिर जिस भाव से गुरु बात कर रहा है, जिस जगह से गुरु बात कर रहा है, वहां से उसको कैच करना, उसकी बात को वहां से समझना। ए वड ऊंचा होवे कोई ते सूचे को जाने सोई। नहीं तो उसकी बात को भी अंडरस्टैंड नहीं करते। कभी हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, कभी सोचते हैं कि हमको ताना लगा दिया, कभी बोलते हैं हमारे ऊपर वाणी चला दी। तो
ज्ञान के बाद उसका ध्यान जब तक तुम नहीं करेंगे, मनन चले अंदर, श्रवण तो हुआ, पर श्रवण के साथ भी अगर मनन नहीं होगा तो मथानी नहीं चलेगी। तुमने दही जमा दी, अब दही में मथानी अगर नहीं चलाओगे, मथानी नहीं हुई तो मक्खन कैसे निकलेगा? अच्छा चलो मक्खन भी निकला तो फिर उसको तुमने खाली फ्रिज में रख लिया, उसको खाया नहीं, तो ताकत कहां से आएगी? मेहनत भी की, मक्खन भी निकाला, फिर उसको ऐसे ही टेबल पर रख दिया तो कौवे ही खा गए। बिठरा दिया तुमने या छाछ में ही रहने दिया तो फिर से उसमें वापस मिक्स हो जाएगा। उसको छाछ से भी तुमको अलग करना पड़ता है। जब मक्खन निकालते हैं तो निकालने वाले को मालूम है कि हमको इसको फिर छाछ से निकालना है और छाछ से निकाल के धोना भी है, बहेगा नहीं। फिर धोने से उसके अंदर जहां छिपी छिपी छाछ पड़ी होगी, खटास पड़ी होगी, वो निकल जाएगी और उसके बाद वो बढ़िया क्रीम तैयार हो जाएगी। फिर उससे अगर देसी घी बना लिया तो और पक्का हो गया। पर फिर उसका यूज अगर राइट तरह से इसको यूज नहीं किया, कहाँ डालना है, सब्जी में डालना है, रोटी पे लगाना है, तड़का देना है, तुम उसको प्रॉपर यूज करते, तुमको मालूम है हमको इसको कैसे यूज करना है, तभी तुमको उसमें से ताकत आएगी। बाकी निकाल के तुमने ऐसे ही रख दिया तो फिर उसमें स्मेल हो जाएगी, फिर वो काम का नहीं रहेगा। तो ज्ञान हम सुनते तो जरूर है, अच्छा भी लगा, प्रेज भी किया, गुरु का भी धन्यवाद किया, बहुत अच्छी वाणी चली, आज ये अच्छा लगा, आज ये अच्छा लगा, आज ये अच्छा लगा। पर फिर जाके उसका ध्यान किया तुमने, क्या क्या तुमको याद रहा, उसको नोट करो, उसका मनन करो, इसके ऊपर तुम्हारी कितनी रहनी है उसको रिवाइज करो फिर से। क्यों आपस में बैठते हैं बाद में भी फिर से उसका रिवीजन करने के लिए कि हमने क्या सुना, फिर मेरे लिए उसमें कौन सी अच्छी बात थी, मुझे उस पर चलना है, मुझे अपना जीवन बनाना है। इसका बना, इसका बना, इसका नहीं बना, उसका नहीं बना, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। अद्दे कही, अब्बे कही, मुंह न कही, क्या न कही, इसने खाया, इसने खाया, इसने नहीं खाया, इसने ऐसा किया, इसने, किसी ने कुछ भी किया, तुम्हारी निगाह तो अपने ऊपर होनी चाहिए। अगर यहां आकर के भी तुम्हारी निगाह अपने ऊपर नहीं होगी और पर होगी, मान लो ये ज्ञान सुनने के बाद क्या करती है, ये क्या करती है, ये क्या करती है, ये क्या करती है, ये कैसे बोलती है, ये कैसे चलती है, ये व्यवहार में ज्ञान को लगाती है कि नहीं लगाती, वो लगाती है कि नहीं लगाती है, तेरा मत्था ही खराब हो जाएगा। वो ऐसा क्यों बोलती है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों बोला, उसके साथ ऐसा क्यों बोला। अरे तेरे साथ बोला तो तुम उसको अच्छी तरह से उठाओ, तुम उसको प्यार की दृष्टि से देखो, तुम उसमें से भलाई ढूंढ के निकालो। कोई गाली भी देवे, कोई अपमान भी करे, कोई बुरा भी कहे, तुम उसको उठाते कैसे? अगले ने प्रेजेंट किया पर तुमने रिसीव कैसे किया? गुरु ने तुम्हें ज्ञान प्रेजेंट किया, तुमने कैसे रिसीव किया उसको? फिर रिसीविंग माइंड तुम्हारा कितना है? तो बोला ज्ञान, फिर उसका ध्यान, फिर उसकी भक्ति। भक्ति का मतलब है उसको जीवन में उतारना। भक्ति का मतलब खाली सेवा को नहीं समझना, वो सेवा तो जरूरी है। शरीर से अगर हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ खा रहे हैं, वहां बैठे हैं, वहां अगर सेवा नहीं होगी तो शरीर का चलना भी जरूरी है, वो तो बाह्य सेवा हुई।
पर गुरु के वचनों की सेवा केवल सुना के आए, अपने को कितना सुनाया, अपने अंदर कितना गया, अपने अंदर सरसता आई, अपने अंदर मधुरता आई, अपने अंदर तुमको लगा कि तुम्हारी कली खिली, मुरझाई कली खिल जाती है। हर कली को विकसित होना है और हर कली विकसित होगी, ये भी निश्चय है कि होगी। तो मेरे अंदर की कली कितनी विकसित हुई, मुझे कितनी खुशी आई, मुझे कितनी प्रफुल्लता आई, मेरा जीवन कैसा बना, मुझे आनंद आया या नहीं आया, मुझे खुशी आई कि नहीं आई, मुझे मुस्कुराहट आई या नहीं आई, मैं क्यों नहीं मुस्कुराता हूं, मैं क्यों अगली पिछली बातें याद करता रहता हूं। किसी ने कोई अपशब्द कह दिया वो याद कर लिया, 10 अच्छे शब्द कहे वो नहीं याद किए। भाई तुम जाते हो दुकान पर भी, अब दुकानदार तो तुम्हें हर तरह की साड़ी दिखाएगा, कीमती भी दिखाएगा, कम भी दिखाएगा, अच्छी भी दिखाएगा, उसकी नहीं जो चल रही होगी वो भी दिखाएगा। अब तुम कौन सी खरीदते हो, तुम्हारी पॉकेट कितना अलाउ करती है, तुमको कौन सी पसंद हो सकता है उसकी कई दिन की रखी हुई तुमको पसंद आ जाए, अब तक नहीं निकली उसकी आज निकल गई, तुमको पसंद आ गई तो तुमने उठा ली, फिर तुम बोलो उसने मुझे पकड़ा दी, तो ये तो गलत है। उठाई तो तुमने। बाजार में निकल रहे हो, क्या कोई बोल रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई कैसे चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है, तुम अपना रास्ता लेते हो ना। तुम बोलते हो कि मोटर यहां से क्यों निकली, टांगा यहां से क्यों निकला, रिक्शा इधर से क्यों निकली, साइकिल उधर से क्यों निकली, वो पैदल क्यों जा रहा था रास्ते में, रिक्शा होते हुए पैदल क्यों जा रहा है, उसकी मर्जी वो पैदल जा रहा है, उसकी मर्जी वो रिक्शा में जाए, उसकी मर्जी वो टैक्सी में जाए, उसकी मर्जी वो कार में जाए, टांगे में जाए, इक्के में जाए, तुम्हारी मर्जी तुम किस में जाओ। हर तरह की सवारी है, टेम्पो में जाओ कि रिक्शा में जाओ कि 3 व्हीलर में जाओ कि स्कूटर पे जाओ, जो तुम्हारे पास अवेलेबल है तुम उसमें जाओ। तुम्हें स्कूटर चलाने आती तुम स्कूटर पे जाएंगे, तुम्हें कार चलाने आती तुम कार में जाएंगे। अब वो इसमें क्यों जा रहा है, वो उसमें क्यों जा रहा है, वो गधे पे क्यों जा रहा है, वो घोड़े पे क्यों जा रहा है, वो ऐसा क्यों चल रहा है, वो ऐसा क्यों चल रहा है, तुम्हें मतलब है। अब संसार में तो हर तरह के लोग हैं, हर तरह की क्रियाएं करते। एग्जीबिशन में जाते, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी दुकान लगा के बैठा, कश्मीरी आदमी अपनी कश्मीरी दुकान लगा के बैठा है, राजस्थानी अपनी दुकान लगा के बैठा है, कपड़े वाला अपना कपड़ा लगा के बैठा है, फर्नीचर वाला अपना फर्नीचर लगा के बैठा है, डायमंड वाला अपना डायमंड लेके बैठा है, गोल्ड वाला गोल्ड लेके बैठा है। तो हर एक के पास जो है वो लेके बैठा है। अब तुम घूमते तो पूरा उसमें एग्जीबिशन में, हम घूमने आए हैं, टिकट लेके अंदर खर्च किए, एग्जीबिशन घूम रहे हैं। अब उसमें से तुम्हें कुछ खरीदना है तो तुम उस दुकान पे रुक जाते, उसमें तुम्हें कोई पसंद आ जाती है चीज तो तुम खरीद लेते, नहीं पसंद आती है तो घूम के ऐसे ही बाजार से निकल आते। ना तो तुम्हें कोई पकड़ेगा कि तुम खरीदो, ना तो कोई कहेगा क्यों नहीं खरीदी, खरीदी तो ठीक है, नहीं खरीदी तो ठीक है, अच्छी लगी बुरी लगी जो भी लगा, तुम एग्जीबिशन घूम के अपना एंजॉय करके आ जाओ। खाली टीका टिप्पणी करने से क्या फायदा। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु की, किसी भी सत्संग की, किसी के व्यक्तित्व की, किसी की बात की तुम सारा दिन टीका टिप्पणी करते, क्यों करते। तुम संसार में आए, ईश्वर की भी टीका टिप्पणी, भगवान तेरे राज में अंधेरे अंधेर, रोटी नहीं किसको किसको मोतियों का ढेर, इसको ये क्यों दिया, उसको वो क्यों दिया, उसको लंगड़ा क्यों बनाया, उसको लूला क्यों बनाया, उसको अंधा क्यों बनाया, उसको बीमार क्यों बनाया। अजीब हालत, उसके कर्म जैसे होंगे ऐसा उसको बना दिया। कौन कहे साहिब को यूं कर यूं न कर, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए।
तुम तो ईश्वर के सृष्टि से भी मिस्टेक निकालेंगे। रात क्यों बनाई, दिन क्यों बनाया, दोपहर क्यों बनाई, सूरज क्यों बनाया, चंद्रमा क्यों बनाया, तारे क्यों बनाए, फिर इतनी दूर क्यों बनाए, मैं उतार नहीं पाता उधर से चांद से तारे, थोड़े नजदीक होते तो मैं उतार लाता। तो तुम तो सब नोच के ही रख लेते, इसलिए उसने दूर बना लिए। ईश्वर की सृष्टि में जो बना है अच्छाई के लिए बना है। फूल भी बने हैं, कांटे भी बने हैं, कैक्टस भी बना है, हर तरह के फूल बने, हर कलर के बने हैं। आसमान में भी कभी बादल है तो कभी रोशनी है, तो कभी भगवान उसको इंद्रधनुष से सजा देता है, उसकी मर्जी है। हम देख के खुश होते हैं, अरे वाह आज इंद्रधनुष निकला, बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरे बोलेंगे अरे इंद्रधनुष निकलना अच्छा नहीं होता, अकाल पड़ जाएगा। ये क्यों निकला है, अब कुछ खराब होने वाला है। कोई बोल रहे हैं भाई 12 में ना प्रलय होने वाली है, अभी 10 शुरू हो रहा है, 11, 12 में प्रलय होने वाली है। किसने लिखा है भाई? एक ज्योतिषी लिख के गया। अब ज्योतिषी का दिमाग गया ही 12 तक, आगे गया ही नहीं, वहीं तक लिख गया। अब उसको क्या मालूम आगे अभी और जीवन रहेगा तो लिखे नहीं लिखे, उसकी खुद की प्रलय होनी होगी। हम लोग तो बचपन से सुनते आए, कभी सुनते थे 96 में हो जाएगी, कभी बोलते थे 90 में हो जाएगी, कभी बोलते थे अभी तक तो नहीं हुई। जिन्होंने कहा उनकी जरूर हो गई, वो चले गए संसार से। अब यही सब करते कराते ये ज्योतिषी ये कहता है, अखबार में ये आया, न्यूज में वो आया। हम लोग अपना माइंड कितना खराब करते। इतनी अच्छी तुम्हारे पास जीवन शक्ति है, उसको तुम कहां लगाते, कहां लगानी चाहिए और कहां लगा रहे? किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? करना क्या था और कर क्या रहे? आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान के? तुम आए किस लिए थे और कर क्या रहे? जिस वखर को लेन तू आया वो तो राम नाम संतें दर पाया। मुख्य काम तो मंच देई का यही था कि तुमको लेना था राम नाम, और मिलेगा वो कहां से? संतें दर पाया, संतों के पास मिलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तज अभिमान, अपना अभिमान हर एक को छोड़ना पड़ेगा। तज अभिमान लेहो मन मोल, मन मूल्य में दे दो। राम नाम आत्म में शोध, अपने में उसकी रिसर्च करो, स्वयं को जानो। नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड, नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल मेक यू फ्री। तुम सच को जानो, सच तुमको मुक्त कर देगा, सच तुमको आजाद कर देगा। किससे आजाद करेगा? तुम्हारे बुरे ख्यालों से आजाद करेगा, तुम्हारे विकारों से आजाद करेगा, तुम्हारे अंदर की मैल से तुमको आजाद करेगा, तुम्हारे अंतःकरण से तुमको मुक्त करेगा, तुम्हारे इविल थॉट्स से तुमको मुक्त करेगा। जिससे तुम मुक्त होना चाहते हो उससे मुक्त हो जाओगे ना। संसार से मुक्त क्या होना है? व्यक्तियों से मुक्त होना है। व्यक्ति तो बहुत अच्छे हैं सब, तेरे प्यार के लिए बने, एक से अनेक हुआ परमात्मा। बोला अकेला किसको प्रेम करता, इसलिए एक से अनेक हो गया। ये सब तेरे प्रेम के लिए बने। अब तू उनसे ठोकर खा या प्रेम कर। तुझे आगे बढ़ना है, पत्थर पे पैर रख के आगे बढ़ जा। अब बोल रास्ते में पत्थर क्यों पड़ा? मैं तो ठोकर खा के गिर गया। तू देख के नहीं चलेगा तो ठोकर खाएगा, देख के चलेगा तो सीढ़ी का काम लेगा। पत्थर तो सभी रास्ते पर आते हैं। पानी के रास्ते में इतना बड़ा पहाड़ आ जाता है, पानी पहाड़ को हटा के अपना रास्ता निकाल लेता। इतना पतला है, उससे ऐसा रास्ता निकाल लेता है। बोला जल से पतला कौन है? बोला जल से पतला ज्ञान है। ज्ञान तो फिर सब तरफ से रास्ता निकाल लेता है।
बंधन आते हैं तो रास्ता निकाल लेता है, बीमारी आती है तो रास्ता निकाल लेता है, दुख आते हैं तो रास्ता निकाल लेता है, अनुकूल परिस्थिति आती है तो स्वागत करता है, प्रतिकूल आती है तो खुश होता है। तो घबराहट कैसी उसमें? हर बात में तुमको वाह वाह नहीं करने आती। ज्ञानी के मुख से निकलता है वाह, वो हर बात में प्रभु को याद करता है, और तेरे मुख से निकलता है हाय हाय भगवान ये क्या कर लिया, हाय सवेरा हो गया। अरे सवेरा हुआ तो हाय हाय सवेरा हो गया, हाय 10 बज गए, हाय 12 बज गए, हाय क्यों बोलता है? हर बात में आगे हाय लगा देता है। वाह लगा दो, हर बात में वाह वाह करते चलो तो क्या नुकसान है तुम्हारा? कोई जी गया तो हाय ये मर गया, जिया जिया क्यों, ये मरा क्यों, ये ऐसा क्यों। अब कल इतना मुहर्रम मनाया, तुम थे तो हम न थे, हम थे तो तुम न थे, अपने को पिटना। मैंने कहा भैया कम से कम हिंदुओं में कोई पिटने का त्योहार तो नहीं है, वो तो अपने को ही पीट रहे हैं, इतनी जोर जोर से छाती पीट रहे हैं। जब तुम थे तो हम क्यों ना हुए, हम हुए तो तुम क्यों ना हुए। मतलब वो जब मर गया था तो उस समय कोई रोने वाला नहीं था, तो वो सोचते अब हम रो ले। उस समय उसके लिए कोई रोने वाला नहीं बचा, तो आज रो ले। तो लेके वो पिटना पीटते हैं, उसका ताजिया निकालते हैं, भाई उसकी कोई अर्थी उठाने वाला नहीं था तो आज हम उठाते। अब पता नहीं कब मरा तो कब उठाओ तो कब पीटो, सबके अपने अपने तरीके। उसके लिए मुहर्रम, उसके लिए रास्ते बंद, उसके लिए कितना, कई लोग आने वाले थे कल तो आए ही नहीं कि रास्ते ही बंद हो गए, भीड़ हो गई रास्तों पर। तो पता नहीं पिछला याद करके, अगला याद करके, कब कब के तुम भी ऐसे ही मुहर्रमी आशिक हो, पता नहीं कौन से आशिक हो कि पिटते ही रहते हो अपने आप। कई लोगों को बोलते क्यों रो रहे, हमको याद आ रही थी तो हम। अरे याद आ रही तो खुश हो, भगवान की याद आ रही है ना तुम्हें, तुम मुहर्रमी आशिक है क्या? तुम रोता ही रहता है। हमको ना प्रेम में बहुत रोना आता है, जबरदस्ती आंसू भाग। रो क्यों रहे हो? बात करो तो हंस के करो, मुस्कुरा के करो। नहीं, रोना आदत बन गई है मेरी, शक्ल भी ऐसी बनाएंगे, आवाज भी ऐसी निकालेंगे जैसे 10 लोग आज मर गए उसके घर। भगवान बोलता है ऐसा रोना पिटना नहीं करो। मेरे पास रोना पिटना है ही नहीं, मेरे पास है खुशियां। रोज त्योहार है, हर रोज मेरे लिए शादी है, हर रोज मुबारकबादी है, हर रात मेरी दिवाली है, हर रोज मेरे लिए होली है। ज्ञानी के लिए रोज होली है, रोज त्योहार है, रोज मौज है, रोज आनंद है। तुम एक दिन न्यू ईयर मनाएंगे, हम बोलेंगे ये दिन फिर नहीं आएगा, तो रोज नया दिन है, रोज नई रात है। हर दिन अपने आप में नया है, हर दिन अपने आप में कुछ न कुछ अच्छा होता रहता है। त्योहार की तरह, उत्सव की तरह हंसते भी है, नाचते भी हैं, गाते भी हैं, खुश भी रहते हैं, मौज भी करते हैं। हमारे यहाँ कभी कभी कोई आता है, कहता है आज यहाँ आपके यहाँ बड़ा मजा आ गया। हम बोले यहाँ तो रोज मजा होता है, एक दिन थोड़ी मजा होता है। तो जो रोज रहते हैं उनको पता है कि यहाँ रोज मजा होता है, लेकिन जो कभी कभी आते हैं उनको लगता है शायद आज ही हुआ होगा, शायद हमारी खातिर हुआ होगा। पर यहाँ तो किसी की खातिर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ हम हमेशा मौज में रहते हैं। तुम आज देखने आए, पिक्चर हॉल में तो रोज पिक्चर चल ही रही है ना। मूवी देखने वाले कभी कभी पहुंच जाते हैं, सीट लेके बैठ जाते हैं, आज हमें मिल गई टिकट तो हमने भी पिक्चर देख ली, वो खुश होके जाते। ज्ञानी के घर सदा आनंद। अब ब्रह्म ज्ञानी से पूछो कब तेरे घर आनंद है, कब तेरे घर त्योहार है, कब तेरे घर त्योहार नहीं है। वो कहता हमारे पास तो रोज खुशियां हैं, रोज त्योहार है, रोज मौज है, रोज आनंद है। तो तुम भी हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, ऐसा सीख लो ना। जैसे ब्रह्मज्ञानी के घर सदा आनंद, तो तेरे मन में भी सदा आनंद होना चाहिए। तुम क्यों उदास होते, क्यों टेंशन करते, क्यों पिछली बातें याद करते हैं, अगली बातें याद, कल पता नहीं क्या होगा, फिर ऐसा होगा, फिर कब हमारा कर्जा उतरेगा, फिर कब हमारे बेटे की शादी होगी, फिर कब ये होगा। अरे सब समय पर होगा, जब होना होगा तब हो जाएगा, जब आजाद होना होगा तो आजाद हो जाएंगे, जब छूटना होगा तब छूट जाएगा, जब मिलना होगा तब मिल जाएंगे, जब ठीक होनी होगी तकलीफ बीमारी हो जाएगी।
थोड़े दिन के लिए आती है, मेहमान आता है 4 दिन के लिए आता है, आप ही 4 दिन बाद चला जाएगा। सुख भी तो इतने दिन मिले, उसके शुक्राने नहीं करते। थोड़े दिन बीमारी आएगी, थोड़े दिन दुख आएंगे, फिर ये कब जाएंगे, फिर बीमारी कब जाएगी। अरे 4 दिन के लिए आई है, तुमको रेस्ट कराने के लिए आई है। तो तकलीफ में भी तरावत, मुसीबत में मुस्कुराना। ज्ञानी कहता है मैं तो मुसीबत में मुस्कुराता हूं, तकलीफ में तरावत समझता हूं। कोई भी तकलीफ आती है ज्ञानी खुश होता है, इसमें भी मौज है, इसमें भी तेरी वाह वाह, इसमें भी तेरी वाह वाह। ज्ञानी के लिए हमेशा वाह वाह है। वो हर दिन खुशी मनाता है, हर दिन आनंद मनाता है, हर दिन मौज करता है। तो प्यार भरो अपने अंदर, दिल में एक एक के लिए प्यार। कभी दिल को कमजोर नहीं बनने दो, आगे की सोच के, पीछे की सोच के, टेंशन रख के अपना जीवन जो है संयमित रखो, संयम में रहो। पूरा खाना, पूरा पहनना, पूरी रहत्याण, पूरा बोलो। ज्यादा बोलोगे तो गलतियां ज्यादा करोगे, स्पीड में बोलते जाते, जो दिमाग में आएगा बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, बोलते जाओगे। क्यों बोल रहे हो? मौन में रहो, शांत में रहो। माठ जो मजो वही माण। मौन का भी अपना मजा है। मौन में अपना ध्यान अपने में लगाओगे, दूसरों पर ध्यान नहीं दोगे, दूसरों के कर्म नहीं देखोगे। दूसरों के कर्म देखोगे तो तुम्हारे कर्म बनते जाएंगे। फिर अभी तो पिछले कर्मों का खाता भुगत रहे हो, फिर अभी और आगे भुगतना पड़ेगा। अभी पिछले ही नहीं खत्म हुए हैं और फिर अभी दूसरों के ऐब देख के, दूसरों की बुराई देख के किसी को कम प्यार करोगे, किसी को ज्यादा करोगे, किसी को अच्छा कहोगे, किसी को बुरा, तो तेरे कर्म बनेंगे। तो तूने अपने कर्मों का खाता बंद किया, क्रियमान कर्म बनाने बंद किए। संचित कर्म तो है, तेरे प्रारब्ध भी है, पर क्रियमान तो तेरे हाथ में है। कुछ तीर तुम्हारे जो है वो निकल चुके, कुछ तीर अभी चलाए हैं, इन 2 पर तो तेरा वश नहीं है। पर जो बचे हुए तीर है तरकश में, उनको तो संभाल के चला सकते हो। बचा हुआ जीवन तो तुम अच्छा बना सकते हो अपना, और जो पिछला किया हुआ है उसको भी सुंदर तरह से देखोगे तो उसमें भी कोई भलाई निकल आएगी। अगर तुम्हारी दृष्टि अच्छी हो जाएगी, गुरु तुम्हारी दृष्टि को संवारता है। मेरे कामिल मेरे मुर्शिद ने मेरी दृष्टि संवारी। जब दृष्टि बदल गई तो सृष्टि भी बदल गई। जब दृष्टि तब सृष्टि। सृष्टि बहुत सुंदर है, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बाहर है, पर दुनिया में आके बंदिया बुला तू अपना करार है। तुम अपना इकरार भूल जाते हो, उलझनों में ही पड़े हो। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ मत सोचो। हो जाए नहीं, हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है और आगे भी बहुत अच्छा होगा। होइए वही जो राम रच राखा। जो परमात्मा ने सोचा है वही होता है, अपना सोचा कभी ना होता। पता नहीं कल शरीर ही ना रहे तो हम क्या बैठ के सोचे, किस किस के लिए सोचे। ज्ञानी किसी का विचार नहीं करता। अभी लेटो, अभी नींद आ जाए, तुम्हारे अंदर थॉट परेड चलती रहेगी, चलती रहेगी, फिर नींद भी नहीं आई, फिर हम जगते रहे, फिर हम जल्दी उठ गए। फिर क्यों नींद नहीं आई तुम्हें? क्यों विश्राम नहीं है अंदर? क्योंकि विचार चल रहे हैं, कभी पुराने, कभी आगे के, कभी इधर के, कभी उसके, कभी उसके। स्टॉप वॉन्डरिंग। दादा ने बोला स्टॉप करो। थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। कुछ भी सोचना तेरा धर्म ही नहीं है। क्यों सोचते हो? सोचा सोच न हो वही जे सोची लखवार। तुम लखवारी बैठ के सोचो तो तुम्हारा सोचना थोड़ी होएगा, तुम्हारे सोचने से कुछ होगा भी नहीं। चुप्या चुप न हो वही जे लाए। तुम्हारी आदत बन गई है बोलने की, तो बोला चुप्या चुप न हो वही। तुमको चुप कराते हैं, तुम चुप ही नहीं करते, फिर बोलेंगे, फिर बोलेंगे। फिर अगर मौन रखने को बोलेंगे तो मुसीबत लगेगी। आज हमको मौन में बैठना पड़ेगा, 1 घंटा मौन में, 1 घंटा ही नहीं कटेगा तुम्हारा। बातें करने में दिन कट जाता है, मौन रहने में 1 घंटा नहीं बीतता तुम्हारा।
और ज्ञानी को मौन में मजा आता है। उससे आगे कोई इधर उधर की बात करता है, वो बोलता थे कोई टाइम वेस्ट कर रहा है। अपना तो कर ही रहा है, मेरा भी कर रहा है। सुबह सुबह आके पता नहीं कहाँ की बातें करके जाओ, उल्टे सीधे समाचार। हम बोलते हैं दैनिक जागरण आ गया। तुम्हारे घर में अखबार आती है, हमारे घर में भी कोई ना कोई न्यूज लेकर के आके बैठ जाएगा। अरे भाई, हमने पूछा तुमसे, पूछे तो दे, नहीं तो हमसे बात करने की जरूरत ही नहीं है। जब हम तुमसे नहीं बोल रहे तो तुम हमसे क्यों बोल रहे? हम अपनी शांति में बैठे, हम अपने मौन में बैठे, हम अपने आनंद में बैठे। हमको आनंद चाहिए भी नहीं किसी से, हम मांग भी नहीं रहे तुमसे आनंद। हमको कंपनी की भी जरूरत नहीं है किसी की। आई एंजॉय माई सेल्फ नॉट द पार्टी। हमारी इंजॉयमेंट किसी और से नहीं है, हमारी इंजॉयमेंट अपने आप से है। मैं अपने आप में ही भरपूर हूं। वो खुद आशिक, वो खुद माशूक, सदा भरपूर रहते हैं। गुरु ने बोला अपने ऊपर आशिक हो जाओ, आशिक होकर और पर तकलीफ उठाएं क्या जरूर। वो कल हमारा होएगा, परसों नहीं होएगा। कल बैठेगा मेरे साथ, परसों नहीं बैठेगा। आज सगे संबंधी सब बैठे, कल चले जाएंगे। क्योंकि सदा न संग सहेलियां, सदा न काला केश। हम किसका संग ढूंढते? हम अकेले नहीं रह सकते, हमको किसी का साथ चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको कंपनी चाहिए। ज्ञानी को किसी की कंपनी चाहिए ही नहीं, वो अकेला ही ब्रह्म है। ब्रह्म हमेशा अकेला है। उससे आके लोग कंपनी लेते हैं, लेकिन उसको नहीं चाहिए किसी की कंपनी। उसको किसी का साथ नहीं चाहिए कि मैं अकेला बैठा हूं तो मेरे को आके साथ दो, मेरे साथ चलो। वो तो अकेला भी सैर करके आ जाएगा। सारी सृष्टि की ये सैर क्या है अजब अनोखा, कि राम मुझ में, मैं राम में हूं। जब हम है ही उसके साथ तो हमको दूसरे किसी का साथ जरूरत ही नहीं। राम मुझ में है, मैं राम में हूं। जहाज दरिया में और दरिया, ये दरिया में भी लहरें, लहरों में दरिया, सब मिले पड़े हैं, अलग है कहां। सारी सृष्टि मुझ में समाई पड़ी है, मैं सारी सृष्टि में समाया पड़ा हूं। न मेरे से अलग है कोई, न तू मुझसे जुदा, न मैं तुझसे जुदा। तू और नहीं, मैं और नहीं। इतना मजा है अपने आप में, क्यों दूसरे की तरफ ताकते रहते हो कि वो आके तुमको मजा दे? इंद्रियां मुझे सुख दे, विषय मुझे सुख दे, दृश्य मुझे सुख दे, ये सुख दे, पति सुख दे, बेटा सुख दे। ये क्या सुख देंगे? जो खुद दुखी है वो हमें क्या सुख देंगे? वो खुद खुश है, पति खुद खुश है, बेटा खुद खुश है, वो नहीं खुश है। दुनिया वाले खुश हैं जो हमें खुशी देंगे। कोई खुश नहीं है, कोई तृप्त नहीं है, तो हमें कहां से तृप्ति देगा? हम तृप्त हैं तो हमसे आके ले लो तृप्ति। हमारा प्याला छलक रहा, लो तुम भी पियो, भलो तुम भी भूख लगा के आके पी जाओ। हमें भूख थोड़ी है कि हम तुमसे मांगने आए। हम कटोरा लेके किसी से आनंद की भीख नहीं मांगते। देदाता के नाम काय के लिए कटोरा खन्न खन्न करे? कटोरा गुरु ने बिकवा दिया। मोहम्मद साहब ने फकीर का कटोरा ही बिकवा दिया। भिखारी आया उसके पास, बोला ये कटोरा क्यों लेके आया? बोला भीख मांगने। अरे बोला भीख काय के लिए मांगता? लाओ ये कटोरा दो मेरे को। बोला भिखारी ने सोचा एक ही कटोरा मेरे पास है, ये कौन सा संत मिला, मेरा कटोरा ही छीन लिया। वो कटोरा बेचा 8 आने में, बिक गया। उसमें 8 आना और मिलाया, 1 रुपए की उसको कुल्हाड़ी लेके दिया। बोला ये कुल्हाड़ी लो, इस कुल्हाड़ी से आज जाके लकड़ी काट के आओ जंगल में। सूखी सूखी लकड़ी होती है ना, उनको काट के आओ। बोला अब ये लकड़ी जो है इसको बेचो। जब वो लकड़ी बेच के आया उसको 1 रुपया मिल गया। बोला आज इस 1 रुपए से तुम अपना आटा ले आओ, दाल चावल ले आओ, अपना खाना बनाओ, भीख नहीं मांगो। रोज भीख मांगने की उसको आदत थी, उसको समझ दे दी। आस्ते आस्ते वो कभी 1 रुपया कमाए, कभी 2 रुपया कमाए, कभी 4 रुपया कमाए। कुल्हाड़ी से धीरे 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 वो टिम्बर मर्चेंट बन गया, लकड़ी का व्यापारी बन गया। उसके बाद बहुत लकड़ी हो गई, पूरा लकड़ी का टाल। अब तुमको जरूरत होती है मकान के लिए लकड़ी, तो तुम टिम्बर मर्चेंट से ले आते, लाते नहीं लाते? तो लकड़हारे ही तो लाते होंगे लकड़ियां। कितनी लकड़ियां एकत्रित होती है गोदाम में, जब तुम खरीदने जाते हो तो कितनी सारी लकड़ी होती है उधर।
वहां से तुम थोड़ी लकड़ी ले आते हैं अपने घर के लिए, तो वो लकड़ी का व्यापारी बन गया, सूटेड बुटेड बढ़िया। एक दिन मोहम्मद साहब के जाके पैर छुए, अरे भाई कौन है तू? बोला मैं वही भिखारी। बोला भिखारी? तू तो शहंशाह बना हुआ है, सूटेड बुटेड नेकटाई पहन के ऐसा तू खड़ा है तैयार हमारे सामने। बोला आपने बनाया, आपने तो मुझे राजा बना दिया। बोला राजा बना दिया? कैसे बन गया? बोला आपने जो कटोरा बिकवा दिया मेरा, जब कटोरा बेचा तो सेठ बन गया। तुम जो ये कटोरा लेके घूमते ना, ये सुख दे, ये सुख दे, ये पूछे, ये पूछे, ये प्यार करे, ये प्यार करे। गुरु कहता लाओ ये कटोरा, ये कटोरा जो मांगने गया ना तुम्हारा, किसी के घर गए तो पूछा नहीं, किसी ने प्यार नहीं किया, मेरे को कोई प्यार ही नहीं करता है। मैं तो सबसे, कोई मेरे को प्यार करे ना, कोई मेरे से प्यार से बात करे ना, कोई मेरे से प्यार से बात पूछे ना, अरे तुम जाके प्यार करो ना सब। ये कटोरा लेके सारा दिन भीख क्यों मांग रहे हो? भिखारी है क्या? तुम बाहर का कटोरा नहीं पर मन से तो कटोरा लेके ही घूम रहे हो। अगर किसी से कुछ भी तुमको चाह है, उस समय एक भिखारी का चित्र अपने आगे घर में रख लो, लॉकेट पहन लो भिखारी का। ये वो क्या, या तो जेब पर एक भिखारी बनाओ। लोग बोले क्यों? बोलो पहले मैं ऐसा था। अब ये कटोरा गुरु तुम्हारा कहता है ये बेचो, छोड़ो इसको। जब तक ये भीख का कटोरा नहीं छोड़ोगे, शहंशाह कैसे बनोगे? छुटेड बुटेड कैसे बनोगे? बड़ा गहरा अर्थ है इसका। दादा ने क्यों भीख मांगना छुड़वा दी? क्यों भिखारियों को खत्म कर दिया? क्यों विदेश में एक भी भिखारी नहीं होता है? सब अपनी मेहनत करते हैं, सब शहंशाह है, सब राजा है। तो तुमको यहां गुरु क्या भिखारी बनाएगा? मेरी ये इच्छा है, मेरी ये इच्छा है, आज मेरी ये इच्छा पूरी करो, मेरी ये इच्छाओं का तो अंत ही नहीं होगा अगर पूरी करने बैठेंगे तो। गुरु तुम्हारी इच्छाओं को ही खत्म कर देता है, इच्छाएं पूरी नहीं करता है पर इच्छाओं का खात्मा कर देता है। नो डिजायर नो डिसअपॉइंटमेंट। कोई डिजायर नहीं रखोगे तो डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे जीवन में डिसअपॉइंटमेंट्स है तो तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ डिजायर्स है। आई वॉन्ट नथिंग, आई पजेस नथिंग। कुछ पोजेशन रखते तो उसके लिए चाहिए, बेटा है तो उसके लिए कमीज चाहिए, उसके लिए पैंट चाहिए, उसके लिए शर्ट चाहिए, पर बेटा ही मेरा नहीं है। आई पजेस नथिंग, आई वॉन्ट नथिंग। मेरा कुछ नहीं है तो मेरी वांट्स भी खत्म हो गई। मेरा शरीर है तो इसके लिए भी चाहिए, इसको भी नहीं पजेस करो। आई पजेस नथिंग। ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी मैंने गुरु को दे दिया। तन मन धन, खाली बोला तुमने तन मन धन तेरा प्रभु, दियो ना, देते कहां? रख दो उसके आगे, फिर काहे के लिए तन के लिए सोचोगे? मेरा तन ठीक रहे, इसको कपड़ा मिलेगा कि नहीं, इसको खाना मिलेगा कि नहीं, इसको ये मिलेगा कि नहीं, सब मिलेगा, पर पहले समर्पण तो करो। तुम्हारा समर्पण ही सही नहीं है। तन के लिए तो मांगेंगे ना भगवान से, तंदुरुस्ती तो मांगेंगे, कुछ नहीं मांगो। इसकी पोजीशन ही छोड़ दो तो इसकी चिंता हरी करे, मुझे न चिंता कोई। कबीर सो गया आराम से, मेरी चिंता हरी करे, मुझे न चिंता कोई। कबीरा मैं क्यों चिंता करूं? कबीर ने बोला मैं काहे के लिए चिंता करूं? जब तन ही बिक्री कर दिया हमने, दे दिया, मन भी उसका, मन मेरा ठीक नहीं है, मुझे मन बताना है, मुझे बातें शेयर करनी। बातें रखी क्यों है जो शेयर करनी है? ते उठा के गठड़ी बना के एक समुद्र में फेंकाओ, कहीं नदी मिले, नाला मिले, कुछ भी मिले, बातों की बनाओ गठरी, उसको उठा के फेंकाओ। एक कागज पे लिखो, उसका गोला बनाओ, पी जाओ, उसका हजम कर जाओ। तुमको खत्म नहीं करने आती है। बातें बातें बातें, काहे की बातें? बातें हैं जगत की, बातें हैं नाम रूप की, चाहे अपने नाम रूप की है चाहे किसी के नाम रूप की। बातें तो जरूर नाम रूप की है, किसी व्यक्ति की है। बात किसकी होती है आप बताओ?
बातें तो यही होती है, या तेरी या मेरी या इसकी या उसकी। अब ये है ही नहीं जगत मिथ्या, तो बात किसकी करती? जब जगत मिथ्या तो तेरी बातें भी उसके साथ साथ मिथ्या हो गई। सब कूड़ हो गया, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। जब कूड़ तो उनकी बातें क्या हुई? सच। सच तो एक ब्रह्म है। सत्य से प्रीत रखो ना, झूठ से प्रीत क्यों की है? जगत ही झूठ है, जगत ही मिथ्या, ब्रह्म सत्य। दादा रोज बोले जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। दादा आगे भी तो कुछ बताओ। अरे मां किया सत्य, ब्रह्म सत्य किया, जगत मिथ्या किया, रट गया जरूर, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। महावाक्य है ये वेदों का, ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। जगत मिथ्या समझा तो जगत को डुबो दिया, खत्म हो गया। मन रूपी व्यापारी का बेड़ा ही डूब गया। अब किसकी सोचेगा? जब व्यापारी का बेड़ा ही डूब गया, अब डूबने का सोचेगा? क्या क्या डूबा? सब डूब गया। तो तुम्हारा भी बेड़ा डूबे। तुम तो बोलते मेरी बेड़ी तार, मत तार नहीं, वो डूबा। इधर सारा ज्ञान उल्टा, सब डुबो के आ जाओ, अपने को भी डुबो दो। नहीं मैं बचा, नहीं मेरा बचा। ज्ञानी अपनी प्रलय करके बैठता है। सृष्टि की होनी होगी जब प्रलय होए, नहीं होए हमें मतलब ही नहीं, हमारी तो हो गई। आप मुए जग प्रलय, जब मिट गया शरीर तो प्रलय ही प्रलय। जब मैं मिट गया तो मेरे कहां से बचे? फिर मेरे का क्या सिमरन होगा? मेरे का सिमरन करोगे? सब मेरा भूल जा, जो देखता है, जो है देखा भूल जा। कल तक जो देखा वो भी भूल जाओ, और जो देख रहे हो इसको भी भूल जाओ। पूरा दृश्यमान जगत जो है इसको भूल जाओ। ये खेल है सब, नाटक, नाटक, नाटक न टिकने वाला। जो टिकने वाला ही नहीं है ये है ना अटक, नाटक। नाटक में ना अटक, काय को अटक के बैठे? कोई बेटे में अटका, कोई बेटी में अटका, कोई पति में अटका, कोई पत्नी में अटका। ये सब पति पता सब इधर ही रह जाएगा। शरीर ही पता है, ये भी यहीं रह जाएगा। ले गई पवन उड़ाए, पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए। ये पवन उड़ा के एक दिन शरीर को कहां ले जाएगी पता ही नहीं। क्या पता रखना? और किससे बाकी मोहब्बत है तुम्हारी? जिससे मोहब्बत रखोगे उसके विचार चलेंगे। अपने आप से मोहब्बत रखो, सबसे अच्छी चीज है। बाकी प्रीत सब झूठी हो जाएगी, सब छोड़ भी जाएंगे, लेकिन सबसे प्यारा भी तो अपना आप ही होता है। कौन प्यारा है? अपना आप सबसे प्यारा है। तो उससे क्यों नहीं प्रीत रखते? जो सच है उसके साथ प्रीत रखो, जो झूठ है उसको किनारे। कहते हो ना हमें झूठ से नफरत है, हमें झूठ पसंद नहीं है, तो झूठ को प्यार क्यों करते? जब झूठ से तुमको नफरत है, कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, बस गुरुजी हमें ना ये झूठ पसंद नहीं, झूठ से प्यार करते हो? झूठ पसंद नहीं है ना, अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं तुम्हारे ही वर्ड्स हम तुमको बता रहे। तो ये शरीर भी झूठ है, इससे भी प्यार नहीं करो, इसको भी भूलो, इसको भी छोड़ो, ये भी सद साथ नहीं रहेगा। जो साथ रहने वाला है उससे प्रीत करो।
संग सहाई सो आवे न चित्त, जो बहराई तास्यु प्रीत। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। जो संग सहाई है हमेशा, जो हमेशा संग रहने, राम नाम संग है। साथी छूट जाएंगे, संगी नहीं छूटता। और संगी को तुम छोड़ के बैठे हो, उसको मुर्दे को याद दिलाते, राम नाम संग है। साथियों को पकड़ के बैठे, ये मेरी साथी है, मेरी क्लास की साथी है, ये मेरे सत्संग में साथ आई थी, ये मेरा साथी है, ये मेरे जीवन साथी है। साथी है, साथी मेरे हाथी उनको पकड़ पकड़ के चल रहे, दिखने में आते हैं हाथी जितने, लेकिन एक दिन चूहा हो जाते हैं। अभी अभी यही था, किधर गया जी, पता ही नहीं चलेगा किधर गया जी, कहाँ चला जाता है, जाने कहाँ से बोलते हैं। सब भिखारी गए, अब कोई नहीं मांगेगा जी, गारंटी ले रही है सबकी। अपनी हम सिर्फ अपने से प्यार नहीं करते, भिखारियों की तरह ना मांगते रहते हैं दूसरों से।